नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एचएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ये वो जी के क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। क्योंकि जिस इंटरव्यू को आप देने के लिए जा रहे हो या जिस एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हो उनमें ये बार बार पूछे जाते हैं। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो बताऊंगा वो ये बात बताऊंगा कि संपूर्ण हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन होंगे। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, इसका एक पार्ट और बना दूंगा। तो गाइस, तो स्टूडेंट्स, आप सभी प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दें और इसको लगभग सभी देखें, कम से कम दिन में 2 बार, यानी कि सुबह सुबह और एक बार कम से कम शाम को। ये जीके के क्वेश्चन आपको सरकारी नौकरी दिला सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू की हो या एग्जाम वाली हो। तो ये संपूर्ण क्वेश्चन है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का वर्णन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का वर्णन है? तो आपका आंसर होगा भाग 6। ठीक है। और अब आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है आपका यानी कि आर्टिकल जो आपका रहेगा वो रहेगा 214 से 231। आर्टिकल रहेगा 214 से 231। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय से संबंधित होंगे, किसी और उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं होंगे, जो हरियाणा में स्थित है, चंडीगढ़ में। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया हरियाणा उच्च न्यायालय का संबंध किस भाग में आता है या उच्च न्यायालय का संबंध किस भाग में आता है? तो आप कहोगे भाग 6 में। और आर्टिकल में बता दीजिए 214 से 231 के अंतर्गत इस चंडीगढ़ पंजाब उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 214 231। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भारत का कोई भी उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 214 231 के अंतर्गत आता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद आर्टिकल के अनुसार हरियाणा व पंजाब का उच्च न्यायालय होगा? कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि भैया एक हरियाणा और पंजाब का संयुक्त उच्च न्यायालय होगा? तो भैया वो कहता है आर्टिकल 231। आंसर क्या है इसका? 231। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 231 बोथ, यानी कि पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय होगा, उसका नाम है पंजाब उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़। कहां स्थित है? चंडीगढ़ में। किस आर्टिकल के अनुसार होगा? 231 के अनुसार। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले। तो सबसे पहले हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कहां पे? लाहौर में हुई थी 21 मार्च 1919। 21 मार्च 1919 को हुई थी लाहौर में। ठीक है। सबसे पहले पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 21 मार्च 1919 को लाहौर में हुई थी इसकी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको कहां पे लाया गया, कैसे लाया गया, सब कुछ बताऊंगा। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? किस अधिनियम? तो अधिनियम है आपका भैया अधिनियम 1915। अधिनियम 1915 के अनुसार हुई थी। पहले इस न्यायालय को किस नाम से जाना जाता था?
पहले इस न्यायालय को, सीधी सी बात है, लाहौर में स्थापना हुई थी तो लाहौर के नाम से जाना जाता था। लाहौर के नाम से जाना जाता था। तो लाहौर में कब स्थापना हुई थी? 21 मार्च 1919 को। तो सीधी सी बात है, लाहौर के नाम से जाना जाएगा। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? ये क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं आपके ऊपर कि इनके वर्तमान न्यायाधीश कौन है। आप कमेंट में बताइए, बस कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट में बताएं। अब पूछा जाएगा प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन है प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे सर सादीलाल। सर सादीलाल प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे सर सादीलाल। 1 मई 1920 को। हरियाणा के हैं भैया ये। प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर सादीलाल थे। 1 मई 1920। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HSSC, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पूछी जा सकती है आपसे फॉर्म। HPSC और HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर सादीलाल 1 मई 1920 को थे। तो तब हरियाणा का ये उच्च न्यायालय कहां था? लाहौर। किस नाम से जाना जाता था? लाहौर के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई? स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। तो कहां पे मिली? तो भैया भारत में मिली स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के बाद पंजाब उच्च न्यायालय, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई थी? शिमला में हुई थी। शिमला बोले तो हिमाचल में। ठीक है, और कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर शिमला तो हिमाचल में है, लेकिन शिमला से फिर इसका स्थानांतरण कहां कर दिया गया था? चंडीगढ़ में। बताएंगे? अच्छा जी, स्वतंत्रता के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्रता जब हमें मिली 1947 में, तो उस समय हमारे न्यायाधीश कौन थे? तो भैया जब स्वतंत्रता मिली उस समय हमारे न्यायाधीश थे रामलाल। कौन थे? रामलाल। स्वतंत्रता के बाद हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कहां हुई? शिमला में। तो शिमला में 15 अगस्त 1947 को मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामलाल थे। क्लियर हुआ पॉइंट? ऐसे समझो आप। इसके बाद हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? तो 17 जनवरी 1955 में हुई। 17 जनवरी 1955। हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? आ गया ना क्वेश्चन? 17 जनवरी 1955। रट लीजिए इसको, क्वेश्चन को रट। इस न्यायालय का डिजाइन किसने तैयार किया? ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने। ठीक है, अब इसके बाद हरियाणा के गठन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन हुआ था भैया 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। तो उस समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं, वो थे मेहर सिंह। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? सबसे लंबे कार्यकाल वाले। तो भैया सबसे लंबे कार्यकाल, ट्रिक से याद हो जाएगा, अमर जो लोग होते हैं वो सबसे लंबे जीते हैं, इसीलिए अमर।
अमर सिंह। सबसे लंबे कार्यकाल वाले अमर सिंह, यानी कि अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी, ठीक है। ऐसे ही सबसे छोटे कार्यकाल वाले, सबसे छोटे कार्यकाल वाले कौन थे? तो सबसे छोटे कार्यकाल वाले थे भैया देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया। सबसे लंबे कार्यकाल वाले अमरनाथ। अमरनाथ किसको बोला जाता है? भोलेनाथ को। भोलेनाथ कौन है? लंबे वाले, यानी कि लंबे कार्यकाल वाले, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनको मैं मिटा देता हूं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 15 था शायद, 15। जब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जब उच्च न्यायालय स्थापना की गई थी, जब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी चंडीगढ़ में, तो चीफ जस्टिस, जिनको हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, कौन थे? अमरनाथ भंडारी, ठीक है। तो कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को की गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जिनको हम चीफ जस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। तब थे श्री एरिक वेस्टन। श्री एरिक वेस्टन। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में, अभी फिलहाल, हाल फिलहाल वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं? कहां पे? हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में। वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में? तो आपका आंसर रहेगा 59। एक न्यायाधीश होता है जिसे हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, उनसे अलग कितने टोटल? 59 है, ठीक है। अब मैं आपको एक नई बात बता देता हूं, जो जज स्वीकृत हैं, जो जज स्वीकृत हैं टोटल, जो जज स्वीकृत हैं टोटल, वो हैं आपके 85। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में टोटल जज होने चाहिए 85, लेकिन है कितने? 59, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश से अलग, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं आपके हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय से संबंधित, उनको मैं कराऊंगा कल। इस वीडियो को अच्छे से देखें
और अच्छे से याद करें। मैंने आपको बता दिया सुबह 2 बार और शाम को भी 2 बार। तो अगर आप इनको अच्छे से करेंगे तो आपका इंटरव्यू में, एचएससी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो। अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। 2024 से सरकारी नौकरी लेकर आएगा आपके घर में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप मेरे अच्छे छात्र हो, अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर करेंगे, जिससे से अधिक लोगों को हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी हो जाए। तो आई होप गाइस सब समझ गए होंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी के लिए बड़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो प्लीज इस क्लास को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें और आने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।